जय हिंद। जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको पर्सनली 1.2 का एनसीईआरटी का जो मैथ है मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित क्वेश्चन का ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन 140 दिया है, ध्यान से, एकदम बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे 140 बराबर गुणनखंड करेंगे 2 से, 7 दूना 140, 2 से 35 दूना का होता है 70 होता है। ठीक है, 35 दूना का 70 और फिर करेंगे 5 से, 5 7 35, फिर 7 से कर देंगे, फिर 7 से, 7 एकम 7, तो है 140 बराबर होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, अर्थात लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हम लोग का आंसर हो गया। पहले बच्चों समझ में आया कि ना? बिल्कुल समझ में नहीं है तो भाई कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 156 दिया है, 156 का वो गुणनखंड करना है। 156 बराबर 2 से, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से, 3 दूना 6, 9 दूना 18। ठीक है, फिर आगे तोड़ेंगे 3 3 1 39, 13 1 13, अर्थात 156 बराबर 156 बराबर आ गया हम लोग का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, अर्थात हो जाएगा हम लोग का 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में हो गया। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 3825। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 3825। तो 3825 को गुणनखंड कीजिए 2 से, 2 से करेंगे 3825, जो 25 से तो 5 से कीजिए, 3 से कीजिए पहले, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा 2, 3 7 21 और 3 5 15, फिर कीजिए 3 से 3 चौके 12, 25 3 75। ओके, फिर करेंगे 5 से, तो 5 से हो जाएगा 5 8 40 है, बचा 25, 5 से 17 5 85, 17 एकम 17, तो आया हम लोगों का 3825 बराबर आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, अर्थात होगा 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है? चौथा हम लोगों का क्या है देख लिया जाए। चौथा है हम लोगों का 5005। इसका गुणनखंड करना है आपको 5005 का हम लोगों को गुणनखंड करना है। तो देखिए 5005, याद रखिए वो इकाई 5 है तो कन्फर्म 5 से टूटेगा, तो 5005 हो जाएगा। हो गया, ये टूट गया। फिर अब तोड़ेंगे ये, अब ये तो देखिए अभी मामला फंस गया, अभी टूटेगा तो कैसे टूटेगा? तो इकाई अंक 1 है, तो इकाई अंक क्या? तो 9 9 81 यानी 7 के फड़ा में 7 के 21 यानी 7 से तोड़ के देखिए, तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 के 21 यानी कितना बने 143 के फड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 1001 आ जाएगा। फिर 11 से करेंगे तो 11 कम 11 और ये 11 कम 11 के क्या, फिर बच गया हम लोग का एक यानी कि 11 3 के 33। ठीक है, 13 एकम 13, अर्थात हम लोग को 5005 बराबर आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7429 है, 7429। तो इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे 7429 को 2 से तोड़ें, 2 से नहीं टूटेगा कन्फर्म, 3 से टूटेगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका 9 है। 3 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ दिया, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 3 चौके 12 ना कटेगा। एक काम कीजिए, ये डायरेक्ट 17 से तोड़िए। ठीक है, 17 चौका 68, ठीक है, बचा हम लोग का 4 68 यानी कि 8 बचा, 4 2 4 24 बच गया, यानी कि 2 4 इधर बचा हम लोग 2 4 यानी कि 17 3 51, 17 से 119। ठीक है, फिर थोड़ी 19 से ये अब 7 है, 19 3 57, 7 से टूटेगा, 19 दूना 38, 19 3 57, फिर 1 से तोड़ दीजिए 3 23 29, यानी कि 7429 बराबर आ गया हम लोग का
17 गुने 19 गुने 23, ये हम लोग का आंसर हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों, एक 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी कि एक का 5 क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब 2 नंबर देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 26 और 91। तो ये काम कीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग 1 नंबर लिखेंगे, 1 नंबर 26 और क्या है 91। तो ठीक है, ध्यान से 26 को तोड़ेंगे। ठीक है, 26 को 13 दूना का 26, 13 कम 13। ठीक है, फिर 29 को तोड़ेंगे, 29 को तोड़ेंगे तो कुछ 29 नहीं 91, सॉरी 29 नहीं 91 है, 91। तो 7 से 13 से 91, 13 कम 13। तो आगे हम लोग का 26 बराबर आ गया 2 गुने 13 और 91 बराबर आ गया 7 गुने 13। तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना। क्या निकालना हम लोग को, एलसीएम तो लिखेंगे, इसलिए एलसीएम किसका निकालना हम लोग को, 26 और 91 का। तो हम बराबर हो जाएगा हम लोग का इसका एलसीएम निकालें दोनों में। देखिए अब भाजी को मिल रहा है 13 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना करेंगे तो 26 7 182 होता है। ठीक है, तथा अब क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 26 और 91 बराबर। अच्छा, दोनों में कहाँ मिल रहा है, दोनों में 13 मिल रहा है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा एचसीएफ कौन सी 13। यहाँ तक तो हो गया। अब इसको कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का, इनकी जांच की, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 गुने 91, 1 मिनट लिखेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये दिखाना है हम लोग को। यानी कि 91 गुने, हम लोग को पहले संख्या 26 है, 26 गुने 91 और दूसरा का ये हो गया हम लोग का 182 गुने 13, 182 गुने 13। तो काम कीजिए गुना, ये देखिए आसान, 13 दूना 26 के 6। ठीक है, 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 104 2 6, 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। यानी कि इसको भी जब गुना करेंगे तो 2300 कितना आएगा, 66 आएगा, जो कि हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे प्रूव्ड। यानी कि देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल 1366 आया और एलसीएम और एचसीएम का जो गुणनफल है ये भी कितना है हम लोगों का 2366 है। यानी कि हम लोग का ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2 नंबर देख लीजिए क्या है हम लोग का। दोनों में 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92। इसका आपको निकालना है कौन सी, एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखेंगे 510 बराबर, पहले 510 को तोड़ रहे हैं। ठीक है, 2 से तोड़िए, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, फिर अब तोड़ेंगे इसको, अब तोड़ेंगे इसको 3 से। ठीक है, 3 से तोड़ेंगे या 5 से भी टूट सकता है, 5 से ही तोड़ दीजिए सबसे पहले। 5 से 5 यहाँ 25, 5 कम 5। ठीक है, 3 से 17 3 51। ठीक है, 17 कम 17। अब चलेंगे किसको, 92 को तोड़ेंगे 2 से, 29 92 को तोड़ेंगे तो कितना बार टूटेगा, 46 दूना के 92, फिर 2 से तोड़ेंगे 23 दूना 46, अभी 23 से कम 23 हो जाएगा। तो 510 बराबर आ गया हम लोग का 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 और 92 बराबर आ गया हम लोग का 2 गुने 23। तो क्या निकालना हमको, पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम किसका, 510 और किसका 92, किसका कितना एलसीएम कितना आ गया हम लोग का। तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का, देखिए पहले तो 2 लीजिएगा। देखिए सबसे पहले संख्या में क्या मिल रहा है हम लोग को, 2 मिल रहा है। तो 2 को ज़्यादा संख्या में 2 है, 2 गो गुने और क्या है देखिए हम लोग के पास, और हम लोग के पास 3 है, 3 ले लीजिए। और फिर क्या दिख रहा है, 17 मिल रहा है
और क्या मिल रहा है, 3 के बाद सॉरी 3 के बाद 5 मिल रहा है, फिर 17 मिल रहा है, फिर 23 मिल रहा है। सबको जब गुणा कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 हो गया। आई हो गया, इसको गुणा कीजिए तो कितना आ रहा है, 17 3 51 और 51 और 17 दूना 34, 34 से 5, 34 5 39। अब 391 में 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, शून्य का शून्य हो जाएगा, ठीक है। 6 कम 6, 6 9 54 के 4 और फिर हो जाएगा 36 18 18 6 से गुना कीजिए तो आएगा हम लोग का 4 4 हो गया और फिर होगा 23,460, ठीक है। ये हम लोग का LCM हो गया। तथा अब निकालना है HCF हम लोगों का। तो HCF किसका, 510 और 92 बराबर का आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा इसका आ जाएगा आपका, इसको जब हल करेंगे तो इसका आपको निकालना है, तो LCM निकालना है। तो इसमें सबसे देखिए तो सबसे कम दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है। तो HCF हम लोग का हो जाएगा 2, LCM आ गया। अब हमको जांच करना है, लेकिन अब किसका, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। या पहली संख्या हम लोग के पास 510 है गुने 92, आई हो गया 23,460 और गुना में हम लोग का 2। तो ये काम कीजिए, इस सिंपल से उदाहरण है, 2 से गुना करें, 0 के 0, 2 छक 12 के 2 और 2 चौके 8 के 9, 2 3 के 6, 2 दूना के 4, 46,920 कितना है, 46,920 है। इसको भी जब गुना करेंगे 46,920 ही आएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। यही करना है, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 है। तीसरा 336 और 54, 336 और 54। तो ये काम कीजिए, अब 336 को तोड़िए, 336 को, चलिए 336 और क्या है 54 है। 336 को गुणनखंड कीजिए, अब 2 से गुणनखंड करेंगे तो ये कितना बार में टूटेगा हम लोग का, तोड़ा जाए। 336 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 84 दूना के 168 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 दूना के 84, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 21 दूना के 42, फिर 3 7 21। उसी तरह इसी तरह एक बार कर लेंगे, 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, 54 को तोड़ेंगे तो 2 से 27 दूना के 54, 3 से 29 27, 3 3 के 9, 3 एकम 3। तो आया हम लोग का 336 बराबर का आया है 2 गुने 2, 1 2 3 4 को आया है, फिर 3 आया है, फिर 7 आया है और बराबर लिखेंगे 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, ठीक है। और 54 बराबर हो गया हम लोग का 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अर्थात 2 गुने 3 के पावर 3। तब इसका हमको अब लिखेंगे, अब इसलिए कौन सी निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो LCM किसका, 336, 54 का। तो हो जाएगा हम लोगों का LCM, यानी कि होता है जो संख्या अधिक संख्या में होता है, यानी 2 के पावर 4 हो गया और फिर 3 के पावर 3 हो गया, तो 2 दूना 4। तो हो जाएगा हम लोग का ये गुना, और फिर का बच गया हम लोग के पास, खुदरा बच गया है, यदि बज रहा है कि 7 बज रहा है तो 7 ले लीजिए, ठीक है। तो 7 ले लिया जाए तो हो जाएगा हम लोग का 2 के पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 32। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना गए 32 और 3 3 3 के 27 गुने 7। और जब ये तीनों का गुणा कीजिएगा तो ये आएगा आपका, आएगा कितना, 27, 3 3 27, ये आएगा। गुना करने के बाद आपका 3024 आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका LCM। और बात करेंगे HCF के बारे में। HCF बराबर, HCF किसका निकालना है, 336, 54 का। तो HCF बहुत आसान है। इसमें सबसे देखिए तो कॉमन में क्या मिल जा रहा है, जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में 2 3 मिल रहा है ना, तो 2 गुने 3 को दे 2 3 के 6, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए क्या करना है, अब जांच करना है तो लिखेंगे अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF। तो LCM हम लोग का है कितना, पहली संख्या कितना हम लोग का 336 है, दूसरी संख्या 54 है, बराबर 3024 गुना में 6 6 कौन सी HCF है। अब इसका गुना कर लीजिए, आसान होगा। सबसे पहले छोटका गुना कर लीजिए, 4 छक 24 के 4, ठीक है। 6 दूना 12 2 14 के 4, ठीक है। 6 कम 0 6 3 के 18, 18,144 कितना आ गया 18,144। और इसको भी जो गुना करेंगे तो 18,144 आएगा। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हम लोग को दिख रहा है बराबर, तो काहे ना समहरे लिख दीजिए प्रूव्ड। बात समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और क्या निकालना है LCM निकालना है। किस गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 1 नंबर क्वेश्चन है 12 15 और क्या है 21 है। तो ये काम कीजिए, अब तोड़िए 12 को, तो 2 दूना 4, 4 3 के 12, ठीक है। 15 को तोड़िए, 3 5 15, 21 को तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, तो 3 7 21 आ गया, ठीक है। तो अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, खाली क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है। तो क्या निकालेंगे, इसलिए LCM बराबर क्या निकालेंगे, इसलिए LCM बराबर, इसलिए LCM बराबर LCM हो जाएगा हम लोगों का, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। 2 दूना 4 3 12 5 60, 7 छक 42 420 हो गया LCM। और HCF क्या हो जाएगा इसका, जो सब में मिल रहा है, सब में 3 मिल रहा है, तो 3 हो जाएगा HCF हम लोग का। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 2 नंबर क्वेश्चन 17 है 23 है और क्या है 29 है और 29। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM HCF निकालना है। तो 17 बराबर हो जाएगा 1 गुने 17, 23 बराबर हो जाएगा 1 गुने 23, और फिर 29 बराबर हो जाएगा 1 गुने 29। तो पहले LCM, बस इसका गुना कर लीजिए, 17 गुने 23 गुने 29, तो हो जाएगा इसका, तीनों को जब गुना करेंगे तो 11,339 आएगा, ठीक है। और LCM हो गया। इसके बाद क्या निकालना है HCF बराबर HCF हो जाएगा आपका कहाँ, जो सब में मिल रहा है, तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है, सब में 1 मिल रहा है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा HCF 1 हो जाएगा। बात समझ में आया, बहुत बढ़िया। 3 नंबर क्वेश्चन, पहले बच्चों 3 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है क्या, 8 है 9 है और क्या है और 25 है। इसका हमको गुणनखंड करना है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा ये होगा 2 के 3, 9 बराबर होगा 3 के 9, ठीक है। बराबर 3 के पावर 2, 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 बराबर 2 के 5 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हमको LCM निकालना है। पहले LCM बराबर 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का, 8 9 और 25 का LCM निकालना है। तो 2 कोई गो है, 3 गोया है, 3 2 गोया है, 5 2 गोया है, ठीक है। तो 2 दूना 4 9 के 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 8 है 200, 200 में 25, 200 में 9 से गुना तो 1800 आएगा। और अब बात करेंगे अभी HCF के बारे में। HCF बराबर HCF पर देखिए तो सब में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है HCF। प्यारे बच्चों समझ में आया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 तक क्लियर हो गया, 3 तक क्लियर हो गया। आगे बात करने वाले हैं अब, ठीक है। चलिए आगे 3 तक हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं हम। कह रहा है कि HCF 9 दिया है, LCM इतना ज्ञात करना है, इसका LCM ज्ञात करना है। तो बबुआ याद रखिएगा, ऐसे जब भी सवाल आएगा तो चूँकि हम जानते हैं कि लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है क्या, LCM गुने HCF, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या हम लोग के पास 306 दिया है और दूसरी संख्या 657 दिया है, और इसका HCF कितना दिया है, HCF 9 दिया है। तो 9 गुने LCM कर लीजिए, ठीक है। तो LCM पूछ रहा है, तो LCM बराबर 306 गुने 657, बाटा में आ जाएगा आपका कौन सी
9 आ जाएगा। कौन सी 9 है? 9 हम लोग का HCF है। अब 9 से घटा दीजिए, 9 सत्ते 63 और 9 तिरी के 27, यानी कि 306 गुने 73, 306 गुने 73 करेंगे तो आएगा हम लोगों का 22,338 जो कि आंसर। चलिए बच्चों 4 नंबर तक हो गया। 5वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या 5 नंबर क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या का संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसे याद रखेंगे, a के पावर n अंक जो होता है कोई भी संख्या और अंतिम अंक शून्य पर समाप्त कब होता है? जब उसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पर 2 और 5 का धनात्मक घात मौजूद हो तो ही वह शून्य पर समाप्त होगा, वरना शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे, इसको हल करके दिखा रहे हैं आपको, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। तो लिखेंगे माना कि a बराबर 6 के पावर n मान लीजिएगा, ठीक है। तब a बराबर हो जाएगा 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, ठीक है। यहाँ 2 और 3 बाबू कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। हाँ ठीक है। नीचे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि किसी संख्या इकाई अंक, संख्या का इकाई अंतिम अंक लिखिए, संख्या का अंतिम अंक शून्य में तभी होता है जब 2 और 5 इसके धनात्मक घात, 2 और 5 धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो। ठीक है, कब होता है? जब 2 और 5 गुणनखंड हो, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अब, ठीक है, a बराबर हो जाएगा 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, ठीक है। यह गुणनखंड कैसा होगा? अद्वितीय, ठीक है। यह गुणनखंड क्या होगा? अद्वितीय होगा। कैसे? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से लिखेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे अतः 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या यानी कि दूसरी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता, है, अर्थात नहीं हो सकता। लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे अतः 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता, ठीक है। अतः 6 के पावर n अंक का अंतिम अंक शून्य नहीं हो सकता है, और यहाँ लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये बहुत आसान है, बस केवल भाषा लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, 5वां क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 का भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखा है, तो पहले मान लीजिए, माना कि ए बराबर हो जाएगा आपका 7 × 11 × 13 और +13। अब 11 के आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए बराबर मान लीजिए, ए बराबर, फिर बी बराबर मान लीजिएगा उस संख्या को। 13 कॉमन निकालना है, 7 × 11 × 1 और प्लस का 7 × 11, यहाँ प्लस, एक मिनट, यहाँ प्लस का 1 कर दीजिए, +1, फिर गुना करेंगे तो इतना ऊपर पहले का प्राप्त हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा 13 × 11 = 77, 78, ठीक है, बराबर 13 × 2, 13 × 6 = 78 होता है, 2 3 6, 13 13 2 26, 26 26 13 13 13 हो जाएगा इसका, 3 दूना का 6, 13 6 = 78, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सजा के 13 × 2 × 3 × 13 × 13 × 13 × 2 × 3, ठीक है, जो कि कौन संख्या हो जाएगा ये, चूंकि लिखेंगे नीचे, चूंकि ए अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ए जो है अभाज्य संख्याओं का बाबू गुणनफल है, गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। कौन संख्या है, भाज्य संख्या। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब लेंगे पुनः, अब चलेंगे बी वाला के पास। पुनः माना कि बी बराबर, हम लोग का क्वेश्चन हुआ था क्या, हम लोग का 7 × 6 × 5 × 4, 7 × 6 × 5 × 4 गुने हो जाएगा 3 × 2 × 1 और प्लस का 5, ये हम लोग का है। अब 11 के हम लोग काम करते हैं, 5 कॉमन निकाल दे रहे हैं, 5 कॉमन निकालेंगे तो 5 कॉमन निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और फिर गुने 1 और फिर प्लस का आपका यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, काहे कि फिर आप 1 में गुना कीजिएगा 5 से तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 गुने, अब 11 का तोड़िए तो ये हो 7 × 42 और 2 3 6 6 को 24 में 42 से गुना करेंगे और 1 जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 3 6 6 6 चौके 24, 24 चौके 144, 144 में 7 से 7 चौके 28 के 8, 7 चौके 28 और 2 30 के 0, ठीक है। और फिर हो जाएगा 7 एकम 7 3 10 1008, 2 दूना के 6 6 चौके 24, 24 3 72, 72 में 7 से गुना करेंगे तभी आएगा वही 7 दूना 14 के 4, और फिर हो जाएगा 7 7 49 1 50, 504 में अब 504 आया और फिर इसमें गुना करेंगे हम लोग कितना से, प्लस का 1 है हमें ना, प्लस 1 जोड़िए तो हो जाएगा आपका टोटल। चलिए आगे समझेंगे। तो अब अगर लिखेंगे नीचे लेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे आगे, अब अगर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर सकते हैं तो 5 गुने आएगा, इसका गुणनखंड कीजिए तो कितना आ रहा है, 5 गुणनखंड करेंगे तो कितना आ रहा है, लिखेंगे इसके आगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि बी अभाज्य, चूँकि बी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, ठीक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। हो गया प्रूव्ड ये, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया
सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे, फिर से यानी कि फिर से वो आप एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्यान दीजिए, ऐसा लगभग इसका दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, फट से मिल जाएगा। नीचे लेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पे सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगती है, लिख लिए, ध्यान दीजिए, सोनिया को 12 मिनट लगता है, और सॉरी इसी मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहा है 18 मिनट, और जबकि मैदान के चक्कर लगा रवि को लग रहा है कई मिनट, 12 मिनट लग रहा है। तो वही रवि लिखेंगे, दोनों सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अतः वे उतने ही समय बाद मिलेंगे जो 18 और 12 का एलसीएम होगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए फटाक से, 18 और 12 का, बहुत सिंपल है, दोनों 18, 2 छक 12, 3 से 3 3 और 3 दूना का 6, तो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो हो जाएगा 2 3 6 6 3 18 के 3 3 9 चौके 36, यानी कि टोटल दोनों मिला, दोनों कितना मिनट के बाद मिलेंगे, यानी कि दोनों कब मिलेंगे, दोनों एक स्थान पे दोनों कब मिलेंगे, लिखेंगे नीचे लेंगे। इसलिए सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर एक वीडियो में मैंने कोशिश किया कि समाप्त हो गया, एक वीडियो में मैंने चैप्टर समाप्त कर दिया। चलिए, ऐसे ही वीडियो के लिए बिल्कुल सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझिए, पूरा क्लासेस आपको प्रति चैप्टर बाई चैप्टर लाइव भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्डेड मिलेगा, फिर इसी चीज़ को मैं लाइव भी लेकर आऊँगा। इसके लिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।